अक्सर लोग ये ख्याल करते हैं कि हेनरी फोर्ड ने चूंकि किसी यूनिवर्सिटी में तालीम नहीं पाई थी इसलिए वो तालीम याफ्ता शख्स नहीं। जो लोग इस ख्याल का इजहार करते हैं ना तो वो ये जानते कि हेनरी फोर्ड क्या है, ना वो लोग इससे वाकिफ हैं कि तालीम याफ्ता होना किसे कहते हैं। तालीम याफ्ता शख्स के लिए ये जरूरी नहीं कि वो हर किस्म की खास आम वसी मालूमात रखता हो। हमें हर उस शख्स को तालीम याफ्ता कहना चाहिए जिसकी ज़हनी कुव्वत इतनी तरक्की पा गई है कि वो दूसरों के हकूक को मुतासिर किए बगैर अपनी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक कोई चीज हासिल करने में कामयाब हुआ। अगर तालीम याफ्ता की ये तारीफ दुरुस्त है तो हेनरी फोर्ड इस पर पूरा उतरा था। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं थिंक एंड ग्रो रिच के 5वें चैप्टर के बारे में। 5वां चैप्टर कहता है माहिराना मालूमात हासिल करें। दोस्तों इल्म की दो किस्में हैं, एक आम दूसरी माहिराना। आम इल्म कितना ही वसी और लामहदूद क्यों ना हो मगर हसूल दौलत में काम नहीं आ सकता। यूनिवर्सिटियों में कमो पेश इन तमाम अलूम की तालीम दी जाती है। उनके पढ़ाने वाले प्रोफेसरों का हाल भी आपसे छुपा नहीं है। आपने देखा होगा मुश्किल से एक आध प्रोफेसर ही दौलतमंद कहा जा सकता है। प्रोफेसर तालीम देने में नजरियात और कवानीन समझाते हैं, महारतनामा तो रखते हैं लेकिन तंजीम और इस्तेमाल के तरीकों के माहिर नहीं होते। दोस्तों एक शख्स ने क्या खूब बात की है, इल्म उस वक्त तक दौलत को अपनी तरफ नहीं खींच सकता जब तक वो मुनज़्ज़म ना हो। बड़ी दौलत को जमा करने के लिए कुव्वत की जरूरत होती है। कुव्वत माहिराना मालूमात को आला पैमाने पर मुनज़्ज़म और मुरत्तब करने से हासिल की जा सकती है। लेकिन ये खास इल्म या मालूमात जरूरी नहीं कि सारी की सारी उस शख्स के जहन में हो जो दौलत जमा करता है। दोस्तों मशहूर जमाना हस्ती थॉमस एडिसन अपनी तमाम उम्र में सिर्फ 3 माह स्कूल गया, लेकिन हम जानते हैं कि ना तो उसे जहल कहा जा सकता है ना उसके मुतालिक ये कहा जा सकता है कि उसकी मौत किसी गुर्बत में हुई। हेनरी फोर्ड की तालीम 6ठी जमात तक हुई लेकिन दौलत के एतबार से वो एक अजीम शख्सियत बन गया। दोस्तों माहिराना मालूमात सबसे सस्ती किस्म की खिदमत है जो आसानी से हासिल की जा सकती है। आप माहिराना मालूमात को खुद अपनी जात मालूमात और तजर्बात से भी हासिल कर सकते हैं। आप माहिराना मालूमात को किसी लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ के हासिल कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मजीद मालूमात आप हासिल करें तो पहले ये तय कीजिए किस मकसद के लिए आपको ये मालूमात हासिल करनी है। उसके बाद ये मालूम कीजिए कि आप इस किस्म की मालूमात कहां से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद उन जराए से किसी आला जरिए को मुंतखब कीजिए और उससे हसूल मालूमात की कोशिश कीजिए। दोस्तों एक ऐसे तालिब इल्म के मुकाबले में जो सिर्फ किताबों के कीड़े की तरह हमेशा औराक चाटता रहता है और जिसकी मालूमात किताब में दी हुई मालूमात से बढ़कर नहीं होती, जो सिर्फ पढ़ाई और इम्तिहान पास करने से दिलचस्पी रखता है। दोस्तों इस तरह के तालिब इल्म कभी भी किसी भी शोबे में कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब वो तालिब इल्म होता है जो यूनिवर्सिटी की दूसरी दिलचस्पियों और जिद्दोजहद में शरीक रहता है, हर एक से मेल जोल के सही तरीकों से वाकिफ होता है। यही वजह है कि इस किस्म के तालिब इल्मों को एक से ज्यादा जगहों पर काम करने की दावत दी जाती है। दोस्तों अगर कोई तालिब इल्म किसी गैर माहिराना तालीम के हसूल में लगा हुआ है तो उसे चाहिए कि कॉलेज का दूसरा साल खत्म होने से कबल वो अपनी आइंदा जिंदगी में क्या बनना चाहता है तय करके किसी दुकान या दफ्तर में शागिर्दी शुरू कर दे। दोस्तों आप सिर्फ स्कूल और कॉलेज की तालीम हासिल करके कामयाब नहीं हो सकते। आप स्कूल और कॉलेज की तालीम हासिल करके एक गैर मुतमैन और नामुकम्मल याफ्ता इंसान होंगे जो किसी भी जगह के लिए काबिल नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों वो किसी बड़ी इंडस्ट्री में काम करने के काबिल नहीं होगा और छोटी मोटी नौकरी तो वो कबूल नहीं करेगा क्योंकि उसे अपने इल्म तालीम और डिग्री पर बड़ा नाज होगा। जो इल्म बगैर मेहनत के कोशिश के हासिल किया जाए उसकी कदर नहीं होती। गलबन यही वजह है कि गवर्नमेंट सेक्टर के तालिब इल्मों की ज्यादा कदर नहीं की जाती। दोस्तों आज हमारे मुल्क पाकिस्तान में हजारों आदमी ऐसे हैं जो मुलाजमत के ख्वाहिशमंद हैं लेकिन उन्हें मुलाजमत नहीं मिलती। उसकी वजह ये नहीं कि वो काम के काबिल नहीं है बल्कि उसकी बड़ी वजह यह है कि उनकी काबिलियत को मुलाजिम रखने वाले शख्स के पास बेहतरीन तरीके से पेश नहीं किया जाता। दोस्तों अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आप बुक्स पढ़ना शुरू कर दें। मतलब ये कि माहिराना मालूमात हासिल करने के लिए हमें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का पाबंद होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि तरक्की हासिल करने के लिए बेहतर ये है कि इंसान हमेशा जीरो से शुरू करे। बज़ाहिर ये निहायत बिल्कुल दुरुस्त मालूम होता है लेकिन जितने लोग बिल्कुल नीचे से सफर शुरू करते हैं उनमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ऊपर सर उठाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको कभी भी जीरो से शुरू नहीं करना। दोस्तों यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि कामयाबी और नाकामी इंसान की आदत पर इन्हसार करती है। अगर आप जिंदगी के मैदान में तरक्की की चढ़ाई पर बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं तो आप बहुत जल्द उकता जाएंगे। इसलिए इस किताब में कहा गया है कि मुनासिब तदाबीर और सही तजवीज़ के जरिए बिल्कुल इब्तदाई मनाजिल से काम शुरू करने की बजाय 1-2 कदम ऊपर से काम शुरू करना चाहिए। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप कामयाबी के ख्वाहिशमंद हैं और कामयाबी हासिल करने के लिए आप जीरो से बिल्कुल शुरू नहीं करेंगे। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस तरह की वीडियोस पर अपना वक्त खर्च करते हैं। दोस्तों हमेशा की तरह हमें कमेंट से मोटिवेट करने का शुक्रिया और दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।